अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सुबह बखैर। मौसम के साथ आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़ पे। नादरीन, आज मैं एक ऐसे उस्ताद के साथ मौजूद हूँ जो कि शेर व शायरी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं और उर्दू के हमारे प्रोफेसर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रियाज राय साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ओपन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और गुफ्तगू का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। सर आप अभी कुछ रोज़ कबल आप मरी में थे, तो सर क्या मसरूफियात आपकी रही, वहाँ कहाँ कहाँ जाना हुआ आप? बरी में जनाब, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी थी इससे सताए हुए हम लोग वहाँ गए। हमारा 6 दोस्तों का एक ग्रुप था। हम चिलास, गिलगित और फिर जनाब हुंजा और चाइना बॉर्डर से होते हुए नारान, बाबू सरटाप और फिर मरी में हमारा इख्तितामी यानी जो था वो सफ़र था। और उसके बाद हम वापस आ गए, तो कितने बहुत रोज़ का अच्छा। ये आपका ये तकरीबन 9 दिन का था ये। पहले से प्लान था या आपने? नहीं, ये हर साल हम जनाब जो है हर ना, साल जाते हर हैं? साल जाते हैं हम दोस्तों के साथ जाते हैं? दोस्तों के साथ जाते हैं। वहाँ कोई आपको ऐसा कोई यादगार लम्हा याद हो कोई? वहाँ एक तो मौसम बहुत शानदार था मौसम जनाब, अच्छा था। हुंजा में। दूसरा ये है कि वहाँ सफाई का बड़ा उम्दा निज़ाम था। यानी मुझे वहाँ लोगों ने ये बताया कि जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकायदा वहाँ के असातिज़ा बच्चों को कहते हैं कि आते हुए और जाते हुए अगर कहीं कोई शापर पड़ा हुआ है या कोई जनाब कोई ऐसी कोई खराब चीज़ पड़ी है, आपने उसको उठाकर डस्टबिन में डालना है। अच्छा, ये सूरत हाल। ऐसे सोचते आप? और वहाँ जनाब एक हमारे जो इधर गया हुआ था सैर के लिए वहाँ, तो उसने वो खुबानियाँ खाने के बाद जब उस शापर को वहाँ फेंका, तो मकामी आदमी ने कहा, बड़ा बुरा महसूस किया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप पंजाब से आए हैं। यानी अच्छा, अंदाज़ा लगाओ कि कितना उसने तंज किया मतलब पंजाब वालों का ये पंजाब रवैया वालों था। के साथ। और ये बात हकीकत भी है कि अच्छा, हमारे यहाँ कोई सफाई का निज़ाम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ आप उनकी सड़कें देखें, उनकी गलियाँ देखें, सफाई का निहायत शानदार उम्दा निज़ाम जनाब वहाँ पाया जाता है। लिटरेसी रेट की मैं बात करूँ, लिटरेसी रेट जनाब जो 100% है जनाब। जी सर, मैक्सिमम लोग जो हैं वो उनके बाहर गए हुए हैं। बिल्कुल। और जो ख़वातीन हैं वो बड़ी काबिल तहसीन है, अच्छा, चाहे वो स्टूडेंट हों या वो घरों में काम करने वाली ख़वातीन को मैंने देखा कि वो अक्सर खेतों में काम कर रही हैं। कोई अच्छा। खाद डाल रही है, जी, कोई जनाब जो है ना जी गाही कर रही है ज़मीन की, कोई पानी लगा रही है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन जो थीं उन्होंने लकड़ियों का पीछे गट्ठा उठाया हुआ था अच्छा, एक ख़ास स्टाइल से। अच्छा, और बड़ा कॉन्फिडेंस था आते माशाल्लाह। जाते हुए। यानी हमें जो ख़वातीन हैं या स्टूडेंट जो तालबात थीं, उन्होंने हमें अस्सलाम वालेकुम कहा, पहल अच्छा, की उन्होंने। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस और इतनी माशाल्लाह, जनाब खूबसूरत उनकी रिवायत है, माशाल्लाह। तो मैं तो बहुत मुतासर बहुत हुआ ज़्यादा उनसे। मुतासिर हुए। सर आप क्या समझते हैं, इसमें क्या हुकूमत की कोई कमी कोताही है या आवाम की खुद कमी कोताही है सफाई के मामले में, कि हम खुद ज़्यादा सफाई की तरफ तवज्जो नहीं देते? सफाई के मामले से हवाले से बात तो ये है कि अगर किसी स्कूल के अंदर, मैक्सिमम स्कूलों के अंदर कोई सफाई करने वाले लोग नहीं, बिल्कुल ऐसे। खाक रोब नहीं होते। हुँ, अच्छा, असाज़ा बाज़ औक़ात खुद बेचारे या फिर वो अपने बच्चों से स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप कोई सफाई करें, तो हमारे यहाँ ये रिवायत है कि फ़ौरन वो वीडियो बना लेते हैं बिल्कुल ऐसे। और उसको अपलोड कर देते हैं। जी, यानी हमने बच्चों को क्या सिखाया है? हुँ, यानी आप सफाई न करें, गंद जहाँ पड़ा है पड़ा रहे। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ सरकारी इदारे जनाब जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, जी, वहाँ हम आम लोग भी नहीं कर रहे। बिल्कुल, कि हम जहाँ बैठते हैं गंद है, शापर है, कोई चीज़ खाई है हमने उसके छिलके वहीं डाल वहीं दिए। डाल दिए। तो ये एक हमारा कौमी मिजाज जो है वो ऐसा बिगड़ा हुआ है। हालांकि इस्लाम में ये बात है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। बिल्कुल ऐसे सर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूरोप वाले जो लोग हैं, जी सर, मैंने इनकी हुंजा बिगड़ वालों की तो अभी बात की है, जी, गिलगित वालों की। यूरोप वाले। यूरोप वालों के यहाँ आप जाएं, उनकी मसाजिद को देखें जी, और उनके जनाब मुख्तलिफ इदारे हैं, उनकी सड़कें हैं, गलियां हैं, ऐसे जनाब शीशे की तरह चमक रही होती हैं कि उन्होंने एक इसको इज्तिमाई मसले के तौर पर पेश किया है। और सफाई का बहुत बहुत उम्दा निज़ाम है।
काश हमारे यहाँ भी कोई ऐसा होता, जी लेकिन बिल्कुल, मुझे होता नजर नहीं आ रहा होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा सर, हम कुछ बात करते हैं उर्दू के। सर, उर्दू में शेर व शायरी से आपका कब लगाव शुरू हुआ? है। शायरी में मेरा लगाव जो था वो जब मैं 9वीं क्लास में था, अच्छा। गवर्नमेंट हाई स्कूल लिया, जिसको अब मॉडल हाई स्कूल जी कहते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ जनाब 9वीं क्लास में जब मैं था, तो वहीं से शायरी का आगाज शायरी का आगाज है। शुरू से ही आप उर्दू से ज्यादा लगाव रखते थे या शुरू कोई से अलग? ही मेरा उर्दू की तरफ ज़्यादा रग़बत थी। अच्छा, हमारे चचा साहब मुश्ताक साहब थे, अच्छा। उनके पास एक सईद अख्तर सईद आते थे। सईद साहब क्योंकि वो शायर थे, तो वो गज़लें पढ़ते, और चाचा जी का भी बड़ा अच्छा उम्दा अदबी ज़ौक़ था। बिल्कुल। तो उनकी बातें मैं बहुत गौर से सुनता, अच्छा। शायरी की। इसी तरह मुझे मुनीर शौक़ साहब, मेरे एक अच्छा। क्लास फ़ेलो, माशाल्लाह। शायरी में उनसे भी हम दोनों इकट्ठे ही, यानी कि जी जी। शायरी हमने इकट्ठी शुरू इब्तदा की। की जनाब। अच्छा। तो फिर अदीम सराती साहब जो थे, तो वो वहीं स्कूल में पढ़ाते थे। जी। तो लिहाजा उनसे भी फिर कॉलेज में जब आए, तो कॉलेज में फिर डॉक्टर ख़याल अमरोही साहब थे, नवाज सिद्दीकी साहब थे, ठीक है ना जी। जी सर। इस तरह की और बड़ी शख्सियात जो थीं, वो जन उर्दू अदब के साथ जो कमिटेड थीं, और बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं थी, बल्कि अदबी ज़ौक़ की तरबियत करते थे ये लोग। अच्छा सर, आपके पसंदीदा जो शायर हैं वो कौन से हैं? पसंदीदा शायर तो मेरे मिर्ज़ा गालिब हैं, मिर्जा गालिब, और अल्लामा इक़बाल, अल्लामा इकबाल। और डॉक्टर ख़याल अमरोही। अच्छा, कोई ऐसा शेर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता हो कि ये मैंने जो शेर लिखा है, इस पर आपको खुद भी रश्क आता हो कि ये बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा शेर है? अपना शेर की बात कर रहे हैं। जब आपके अपने शेर की। हाँ, अपने शेर तो ज़ाहिर है कि हर शेर जो होते हैं, वो हर शायर के लिए औलाद मानवी का दर्जा रखते हैं। अच्छा। तो हर शेर ही मुझे पसंद है, लेकिन एक शेर जो मुझे बहुत ज़्यादा जनाब जो जी है ना सुना दें पसंद सर। है, जी। वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी सर। अ, वो ये है कि अ, वो ये शेर है कि अब अपने घोंसलों में जी। हर परिंदा अच्छा, अब अपने आप में अज़ाब खौफ से सहमा हुआ है, सहमा हुआ है। अच्छा। अज़ाब खौफ से सहमा हुआ है। जी। अच्छा, इसी तरह एक और शेर है कि अपना, जिसमें वो मैंने ये कहा है कि अ, हमको आशा नहीं भुला देना, अच्छा। ख्वाब देखे हैं शायरी की है, अच्छा, ख्वाब देखे हैं शायरी शायरी की की है। है, अब अंधेरों का खौफ क्या राही, अच्छा, दिल जलाया है रोशनी की रोशनी की। वाह! क्या बात है सर, आपको है। बहुत जी, ही उम्दा शेर है। अच्छा सर, ये बताइएगा कोई आपने किताब वगैरह लिखी है कोई? किताब मेरी जनाब शिकस्त आरज़ू, शायरी की पहली किताब, जिसमें गज़लें हैं, नज़में हैं, कतात हैं। अच्छा। अच्छा, इसी तरह जनाब मनक़बत के हवाले से कुछ वो चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। अच्छा। तो वो मेरी किताब 2005 में शाये हुई, शिकस्त आरज़ू। जी सर। फिर जनाब जो थी वो किताब डॉक्टर ख़याल अमरोही, अच्छा। शख्सियत और शायरी, जी, तहक़ीक़ जी। और तनक़ीद की जी, किताब जी। है, वो छपी। अच्छा। फैसलाबाद से मिसाल वालों ने छापी है। अच्छा। उसके बाद फिर किताब मेरी जो थी शाहबाज़ नकवी, बाद में यहीं इसी कॉलेज यहीं के इसी कॉलेज दोनों के? प्रोफेसर यहीं अच्छा। पढ़ाते थे, बहुत उम्दा शायर। अच्छा। शाहबाज़ नकवी, हयात और अदबी कारनामे। जी। फिर चौथी जो किताब थी वो फिर शेरी मजमुआ, अच्छा शेर में दीदाए बेख्वाब, हृदय में हाँ। उसमें नज़में हैं, गज़लें हैं, कतात हैं। अच्छा, इसी तरह जनाब मनक़बत के हवाले से, जिसमें सानिया करबला के हवाले से अच्छा, कुछ सामने करबला। चीज़ें हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। कौन सी किताब आपके बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फीडबैक आया उस किताब का? फीडबैक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, सब किताबों पर मिला है। अच्छा। मेरी जो पहली किताब थी शिकस्त आरज़ू, उस पर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के तालिब इल्म ने थीसिस किया एमए का, अच्छा। पहला थीसिस वो कल हुआ। से अच्छा, इसी तरह दीदाए बेख्वाब पर 3 थीसिस हुए। 3 से 3। एक गाज़ी यूनिवर्सिटी डेरा गाज़ी खान से हुआ। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो था वो राजनपुर कॉलेज से हुआ, अच्छा। और एक जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से हुआ। अच्छा। हर बच्चों, जितने भी ये स्कॉलर थे, मकाला निगार थे, जी। उन्होंने अपने तौर पर, कॉपी पेस्ट नहीं है, अच्छा। अपने तौर पर उन्होंने नए नए ज़ाविये जो उनकी समझ में आ सकते थे, जी। वो उन्होंने बयान किए। इसी तरह ख्याल, मरूई, शख्सियत और शायरी,
इस पर जनाब ये फारूक गुल खान कॉलेज जो है जी। वहाँ की एक स्टूडेंट ने उस पर थीसिस लिखा BS का। अच्छा। शाहबाज नकवी हयात और अदबी कारनामे, ये जनाब जो था अपना गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान जो है वहाँ की एक तालबा ने उस पर थीसिस किया। फिर नसरी खिदमात पर ये अभी रिसेंटली थीसिस हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज करोड़ से, करोड़ से। एक स्टूडेंट ने किया है। अच्छा। अच्छा, इसी तरह जो चार जो थीसिस थे वो MPhil के हो चुके हैं मुझ पर। जी। एक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से हुआ, जी। रियाज राही बहैसियत शायर, अच्छा। और एक हुआ जनाब थीसिस कुर्तबा यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से, अच्छा। रियाज राही की शायरी में तरक्की पसंदाना अनासिर। अच्छा। ये बड़ा एक बहुत उन्होंने अच्छा। बड़ा अच्छा पहलू उसमें निकाला। एक ISP मुल्तान से हुआ, अच्छा। रियाज राही की शायरी का फिक्री और फनी तज्जिया, जी। इसी तरह मुझे याद आ रहा है। और एक हुआ जनाब लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर से, अच्छा, लाहौर से भी हुआ। लाहौर से भी हुआ, अच्छा। रियाज राही की अदबी खिदमत। माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खिदमत है सर आपकी। अच्छा सर, ये बताइएगा सोशल मीडिया जो है उससे आप क्या समझते हैं कि उर्दू की जानिब जो तलबा हैं उनका ज़्यादा खिंचाव चला जाता है, या सोशल मीडिया से मनफी असर उर्दू पर पड़ा या पॉजिटिव पड़ा? देखिए, बात ये है कि जब कोई नई चीज़ आती है जी सर। तो बहुत ज़्यादा जनाब जो है ना लोग उसकी तरफ खींचे चले जी जाते सर। हैं। हर नई चीज़ अट्रैक्ट करती है बिल्कुल सर। हर एक को। तो जब सोशल मीडिया आया, मोबाइल आया और जनाब इंटरनेट की सहूलियात जब मिले, तो यकीनन जो हमारा नौजवान तबका था जिनके लिए तफरीह के कोई मौके नहीं, अच्छा। आपको तफरीह कोई थिएटर, कोई बिल्कुल है सर। म्यूज़िकल जनाब जो है ना जी, कोई ऐसे कोई प्रोग्राम होते हों, सकाफ़ती प्रोग्राम होते हों, ठीक है ना जी, कल्चरल होते हों, या जनाब कोई और ऐसे तफरीही यानी कि सैर सपाटे के लिए कोई आपको कोई मैदान कुछ भी नहीं है ना बिल्कुल हमारे सर है। सिवाय, यानी कि मैं अब सैर के लिए निकलता हूँ हम्म। तो सड़कों पर जनाब मट्टी खाने के अलावा और मुझे कुछ सैरगाही ऐसी नहीं लगती। वहाँ जहाँ जाते हैं वो कहते हैं जनाब ये फैमिली मेंबर के लिए जनाब, जी बिल्कुल है। वो बच्चे, और भैया वहाँ में देख रहे हैं आप। सैर के लिए कोई चीज़ सिवाय जी इसके कि हम सड़कों पर घूमते रहे। बिल्कुल है सर। तो मुराद ये है कि हमें चाहिए था कि हम हंगामी बुनियादों पर खेल के मैदान बच्चों को इस तरफ ले जाते। अच्छा, इसी तरह सकाफ़ती प्रोग्राम है, मौसीकी के प्रोग्राम है, बिल्कुल। कोई जनाब ड्रामे के कोई थिएटर यहाँ होते, कोई सेमिनार बिल्कुल सर। घर होते यहाँ, जी। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो अब बच्चों के पास, लोगों के पास सिवाय सोशल मीडिया के और क्या प्लेटफॉर्म बचा है मुझे बताएं? कोई भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा ना जी। जी। तो अब सोशल मीडिया जो है इस पर जो कुछ भी जिसके दिल में आता है वो उसमें डाल देता है, हम्म। चाहे वो मुस्बत हो मनफी हो, ये नहीं देखा जाता, वो अपनी बात को वहां बयान कर देते हैं। जी। लेकिन हम इस बुनियाद पर सोशल मीडिया का बाइकाट नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया जो है ये हर फर्द के दिल की आवाज़ है जी। कि बगैर किसी एडिटिंग के, बगैर जनाब जो है काट छांट के, हम्म। जो वाक़या जहाँ होता है उसको फौरी तौर पर अपलोड कर दिया अपलोड जाता कर दिया जाए, बिल्कुल है। ऐसा तो सर। लिहाजा मद्देनजर रखते हुए। हाँ, हकायक के सुराग के लिए, हम्म। जुस्तजू के लिए सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन हमारे तालिब इल्मों को चाहिए कि वो जुज़ वक्ती तौर पर हो, कुल वक्ती ना हो। जी बिल्कुल। यानी अपने काम की चीज़ें पढ़ने की, आप देखें कि गूगल पर जनाब आप जो भी चीज़ लिखें अपने तालीमी हवाले से आपको वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर बहुत से लेक्चर जो हैं वो वहाँ पड़े हुए हैं। जी सर। अच्छा, इसी तरह जनाब कुछ लाइब्रेरीज जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल। जैसे रेख्ता डॉट कॉम इंडिया वालों, जी जी। पाकिस्तान वालों ने तो कोई ऐसी नहीं बनाई। नहीं बनाई वो वेबसाइट, तामीरी काम की बहुत कमी है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बना दी, और किताबें जो हैं वो हज़ारों की तादाद में वहाँ जनाब उन्होंने अपलोड करके अच्छा। रखी हुई हैं। अच्छा। तो हमारे तालिब इल्मों को चाहिए कि हम यानी इन इनकी तरफ अपनी बिल्कुल इंटरेस्ट। तालीमी सरगर्मियों की तरफ आएँ। अच्छा, इसी तरह पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक जो हमारी कदरें हैं जी उनको खोजने की कोशिश करें। जी। अच्छा, उसके साथ साथ अगर वो मौसीकी है या कोई दूसरे लुत्फ दिल बहलाने वाली चीज़ें हैं, अगर उस तरह भी अगर वो कभी कभार चले जाएं तो कोई ऐसी कबाहत नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है ना, क्योंकि
ये जो जमालियात का जो उनसर है, ये हर फर्द के ज़ात का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। हम जमालियाती कदरों को भुला नहीं सकते। जी सर, ऐसे। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आपकी जो पैदाइश है वो लिया में हुई या किसी और शहर में हुई? प्रॉपर हस्बी नस्बी लिया को। लिया से? हाँ जी। आपके जो वालिद थे वो कौन सा पेशा रखते थे? वो भी मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो भी यहीं रहते थे जनाब। अच्छा, यहीं रहते थे। और लिया शहर की पैदाइश है हमारी। अच्छा, लिया शहर के पैसे। काम क्या करते थे? काम वो जनाब जो थे वो कपड़े का काम करते थे। कपड़े का काम, ताजिर थे? बस छोटी मोटी दुकान थी, अच्छा, साथ वो कपड़े सी भी लेते थे जनाब, अच्छा, दोनों काम कर रहे थे। अच्छा। कोई माली मुश्किलात आपको जब तालीम हासिल कर रहे थे, कोई आपको माली माली मुश्किलात? मुश्किलात तो ज़ाहिर है कि हम कोई जद्दी पुश्ती कोई अमीर तो थे नहीं, अच्छा, तो लिहाजा जनाब मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना तालीमी सफ़र जारी रखा, और घर वालों ने जितनी हो सकती थी उन्होंने अच्छा, अपनी इस्तादात से बढ़कर जी, सपोर्ट किया। अच्छा, पढ़ने का शौक़ मुझे अल्लाह पाक ने मेरे दिल में रखा हुआ था। अच्छा, अच्छा, कुछ दोस्त थे मेरे जो मेरे क्लास फेलो थे, वो भी पढ़ने वाले थे, अच्छा, उन्हीं के साथ मेरी दोस्ती थी, हुँ, तो लिहाजा एक ना कंपटीशन बन गया। अच्छी सोहबत में हाँ, थे। मेरे जितने भी क्लास फेलो थे, सब में मैं टॉपर रहा। अच्छा, माशाअल्लाह। पोज़ीशन होल्डर अल्हम्दुलिल्लाह थे आप? हाँ, यानी पोजीशन होल्डर तो आप नहीं कह सकते, अच्छा, लेकिन ये है कि नंबरों के एतबार से मैट्रिक में मेरे बड़े अच्छे नंबर आए। अच्छा, उसके बाद फिर एफए में भी अच्छे नंबर आ गए, फिर बीए में भी बड़े अच्छे नंबर आ गए, एमए में तो फिर मैंने गोल्ड मेडल भी लिया, यूनिवर्सिटी टॉप की। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट हाँ थे। जी। अच्छा, फिर एमफिल में जब किया तो एमफिल भी में भी मैंने टॉप किया। अच्छा, तो अब पीएचडी जो है अब वो किया हुआ है थीसिस जांच पड़ताल के लिए अच्छा, फॉरेन में, अच्छा, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। बहुत जल्द। अपने तौर पर इस्तात कोशिश तो की है जी सर। कि अच्छा हो, बाकी तो वक्त ही इसका मेयार का तयन करता है तो जी। क्या। अच्छा सर, ये बताइएगा आपके कितने बहन-भाई हैं, वो क्या करते हैं? वो भी उर्दू से ज़्यादा लगाव हाँ रखते हैं या देखिए, मैं अपने वालदैन का इकलौता इकलौते हैं आप? इकलौता अच्छा। तो बाकी मेरे कज़न अच्छा, हैं। कहा जाता है कि जो इकलौता था वो बहुत ज़्यादा ना नहीं, मैं वालिदैन बिगड़ा हुआ नहीं था। बिगड़े हुए तो नहीं कहा जाता, लेकिन सर बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं ना, वालिदैन मोहब्बत बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने बच्चे से। अगर तो थोड़ी देर बाहर भी चले जाए तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं ये कि बात 100% सही है अच्छा वो कि मैं जनाब मुझे ना कुछ आवारगी का शौक था। अच्छा। यानी शायर जो होते हैं, शायर मेरे दोस्त मुनीर शौक साहब थे, जैसा कि अभी आपको बताया है, अब्दुर्रहमान मानी थे, आसन भट्ट साहब थे, सलीम बेताब, जी, ये मेरे शायर दोस्त। अच्छा, अच्छा, मुशायरों में हम कहीं जा रहे हैं रात को किसी जगह, ये साबिर होटल स्टेशन के साथ अच्छा, एक थी, वहाँ हमारे असातिज़ा भी और हम तालिब इल्म उनसे सीखने के लिए वहाँ बैठते, वहाँ मुशायरे भी होते थे, तो हम चले जाते थे, तो वो घर वाले परेशान होते थे। जी, ज़ाहिर है घर में कोई ऐसी रिवायत तो थी नहीं, बिल्कुल ऐसा सर। तो लिहाजा जनाब जो थे ना जी, वो, लेकिन ये है कि उनको ये पता था कि ये सिर्फ शायरी करते हैं, ये कहीं आवारगी नहीं करते, कोई गलत जगह पर नहीं जाते। सही जगह पर जाते हैं। तो ये एक उनको तस्कीन थी। अच्छा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जो बचपन को कोई ऐसा कोई यादगारी वाक़या आपको बहुत ज़्यादा याद हो के ये आपको बार-बार याद आता हो वो वाक़या? बचपन के वाक़यात जनाब जो हैं बेटे, कोई शरारती थे आप बचपन में? ना मैं इतना शरारती नहीं। अच्छा, हाँ, मैं बड़ा शुरू से ही अ, यानी कि मतीन, खामोश तबा, अच्छा। और जनाब जो था ना, मुझे खेलने की कोई ज़्यादा वो ख्वाहिश नहीं थी। जी, जी। जैसे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट है, बच्चे अक्सर खेलते हैं, मुझे इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा। बेज़रर जो खेल होते हैं जैसे ताश हैं, अच्छा, अच्छा। वो बंटे खेले ऐसा कोई जाते शौक हैं, है? या जनाब कंकवा उड़ाया जाता है, ये अच्छा, यानी पतंगबाजी, पतंगबाज़ी। ये चीज़ें जनाब जो थी ये हम अपने जो क्लास मोहल्ले के लोग थे, लड़के लड़कियां इकट्ठे ही घरों में जाते एक दूसरे खेलते रहते थे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था। अ, तमाम मोहल्लेदार जो थे वो अपना बेटा बेटी समझकर ही डील करते थे। जी, जी, बिल्कुल, तो वो जनाब जो था ना जी, मैं यानी ये खेलें तो नहीं खेल सका। बिल्कुल। अलबत्ता क्योंकि मुझे शायरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो थी, तो तो वही मेरी शौक रहा। तमाम तर जनाब जो सलाहियतें थीं, वो शायरी की तरफ थी। अच्छा।
सर आप चाय के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। हाँ, चाय जो है ना जी, क्योंकि चाय जो है ये शायरों का मशरूब है। अच्छा, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब ज़ाहिर है कि हम इसके अलावा और कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। तो लिहाजा चाय ही हमारी जनाब जो है ना जी, ये ज़्यादा पसंदीदा है। और मैंने देखा है कि जितने भी शायर हैं, हम्म। अदीब हैं, फिलासफर हैं, ठीक है ना जी, जी जी। चाय वो ज़रूर पीते हैं। चाय बहुत ज्यादा अच्छा, कहा जाता है कि चाय जो है सेहत के लिए अच्छी नहीं है, कुछ कहते हैं। बचपन से ही आपको चाय का शौकीन थे? बस हम तो बचपन से ही होटलों में ही यानी कॉलेज से जब हम आते तो होटल, वो टेडी होटल थी चौक कसाबा अच्छा में, अच्छा। वहीं हम बैठे रहते थे वहीं बैठे रहते दो दो तीन तीन घंटे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटे आपने एक चाय पिए जाओ। थे। अच्छा बड़े खलीक और मेहरबान, अच्छा। अच्छे जी। नफीस लोग थे वो भी। बिल्कुल। अब भी उनकी होटल चल रही है। अच्छा तो हम तो बस जैसे वो कहते हैं ना कि अ, हुए इस कदर मुहज्जिब कभी घर का मुंह न देखा, अच्छा। कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। वाह क्या बात है तो सर। होटलों में ही हम ज्यादातर हमारी अदबी नशिस्तें जो थी वो कायम होती। हम्म। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अब जो तलबा हैं ज़्यादातर इंग्लिश की तरफ तवज्जो देते हैं, उर्दू की जानिब ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इसकी क्या वजह है? बेटे बात ये है कि जबान जो होती है ना वो कोई भी हो, हम्म। वो एक जरिया इजहार होती अच्छा। है, और तालीम या इल्म का एक बड़ा दरवाजा है, गेट वे होता है। बिल्कुल सर। ठीक है ना जी। तो अब बात ये है कि अंग्रेजी जो है इसमें तमाम तर साइंस टेक्नोलॉजी, दुनिया में जहाँ भी कोई रिसर्च वर्क होता है वो फौरन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। बिल्कुल। अब देखो ना, जो इंग्लिश के जो उनके जो रखने वाले हैं, ये उनकी बड़ी ग्रेटनेस है ना, जी जी। कि वो दुनिया में जहाँ भी कोई रिसर्च होती है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अब ये कहा जाता है कि अगर आप कोई इल्म हासिल करना चाहते हैं तो अंग्रेजी के थ्रू ही आप जनाब वो इल्म हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने तो खैर किया, अंग्रेजों जी ने करना चाहिए था, करना उन्होंने चाहिए। अपनी जबान को बहुत ज्यादा रिच किया है। हम्म। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो हमारे जो उर्दू से मोहब्बत रखने वाले बोलने वाले जो लोग हैं, आखिर हमारे भी तो आप देखें, साइंसदान अब्दुल कदीर है, अब्दुल। डॉक्टर अब्दुल सलाम है, नोबेल इनाम याफ्ता है, जी या इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी में और मुख्तलिफ अलूम में जो रिसर्च हो रही है, जी सर। अब हमको चाहिए था कि हम उसको उर्दू में लिखते। हम्म। लेकिन अफसोस ये है कि उनको इंग्लिश, फिर वो इंग्लिश में फिर डाल इंग्लिश देते में हैं। आ गए। यहाँ तक कि एक चीफ जस्टिस जो थे ख्वाजा साहब, उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले जारी किए जाएं उर्दू में किए जाएं। बिल्कुल। लेकिन अफसोस ये है कि उन्हीं के ही जनाब जो थे बाद में आने वाले जजेस, जुडिशरी अब जो ऑनलाइन हो रही है आप देख रहे हैं जनाब, हम्म। वो भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। जी। यानी अंग्रेजी में, अंग्रेजी को एक इफ्तिखार का जरिया समझना, फख्र का। पकड़ गए। ठीक है ना जी, जी। कि हम इंग्लिश लफ्ज बोलेंगे बोलेंगे तो हम पढ़े लिखे पढ़े लिखे में। समझे जाएंगे। हम्म। मैं ये समझता हूँ ये सिवाय एहसास कमतरी और गुलामाना रविश के अलावा कुछ भी कुछ नहीं है। भी नहीं। वरना आप ये देखें कि दुनिया में और भी बहुत सी कौमें हैं, जैसे रूस है, उन्होंने रूसी जबान के बलबूते पर साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल किया। बिल्कुल। चाइनीज हैं, जी। वो अंग्रेजी बोलने को मायूब समझते हैं। अच्छा। हाँ, खुद वो अपनी ज़ुबान को वो तरजीह कहते हैं कि हम गूंगे नहीं हैं, देते हैं। हमारी अपनी जबान बिल्कुल। है। आता है उनको, अच्छा। इंग्लिश आती है, लेकिन वो तरजीह देते हैं अपनी जबान में बोलने को। चाइना है, अच्छा फ्रांस है, अच्छा। फ्रांस ने कौन सा कोई अंग्रेजी के बलबूते पर, उन्होंने अपनी अपनी। फ्रांसीसी जबान हाँ, को किसी जनाब आगे ज़ुबान लाए। को। इसी तरह जर्मनी है, जी जापान है। जी। तो हमारे यहाँ जो ये एक गलत तस्वुर यानी पेश किया जाता है कि अंग्रेजी को हम पकड़ेंगे, इसके हम्म। साथ मुंसलिक होंगे तो हम जनाब जो है ना जी कोई तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बात उर्दू को सुने जी। मुज़्ज़िम साहब, बात ये है कि जबानें जो होती हैं ना, जी सर। जबानों की बुनियाद पर कौमें तरक्की नहीं करती। बिल्कुल। कौमें तरक्की करती हैं साइंस और टेक्नोलॉजी और मादी तरक्की के बलबूते पर। बिल्कुल। ठीक है ना जी। जी सर। यानी नई नई इजादात, नए नए इंकशाफात, साइंस और टेक्नोलॉजी और मादी और फलसफियाना जो मुबाहिस हैं, हम्म। अगर जितना ज़्यादा हम इल्मी एतबार से बहुत ज़्यादा जरखेज़ होंगे, बिल्कुल। असासा हमारा होगा,
तो हमारी ज़बान के अंदर वो अल्फाज भी आते चले आते जाएंगे। ऐसे ही। ठीक है ना जी। जी सर। ज़बान के बलबूते पर तरक्की नहीं कोई होती। भी काम नहीं करते। साइंस और टेक्नोलॉजी के अलूम पर जो ज़बानें होती हैं वो तरक्की करती वो हैं। तरक्की करते अब उन्होंने ये एक चीज़ बनाई, मोबाइल। मोबाइल। हम्म। मोबाइल का लफ्ज़ उनकी लुगत में शामिल हो गया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके अंदर फिर जितने भी पुर्जे हैं अलग अलग उनके नाम वो भी उसमें शामिल हो गए। जी सर। अच्छा, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप देखें उसके कितने अज्जा हैं, बिल्कुल। वो तमाम जनाब उनके मुख्तलिफ पार्ट्स के जो नाम हैं वो उनकी ज़बान बढ़ गई ना। जी सर ऐसे बढ़ गई। तो मुराद ये है कि हमें चाहिए कि हम ये जो बंदिशें हैं हमारे पढ़ने लिखने के ऊपर, हाँ, अशराफिया और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जनाब दबाने की जो रविश है, बिल्कुल। इससे हमें बाहर आकर अपने कौमी मफादात को सामने रखना सामने चाहिए। और हमें चाहिए कि हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को, रिसर्च सेंटर हों ज़्यादा, यानी एक शिकस्त व रेख्त का जो अमल है हम वहाँ से, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि हम इससे निकल कर एक अपनी, हमारे साथ के जो बाद में जो मुल्क आज़ाद हुए वो तो अपनी अलग शनाख्त बना चुके, बिल्कुल ऐसे, लेकिन हम अभी तक हमारे पीछे हैं। हम, हाँ, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो जागीरदाराना निज़ाम उसने सबसे बड़ी खराबी की। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने खराबी की। फिर जनाब जो मजहबी पेशवायत है, मामूली और यानी कि ज़माने का और दीन का सही इदराक न रखने वाले लोग जनाब, उन्होंने भी उन जागीरदाराना जो समाज के जो मफाद परस्त तबका था उनके साथ मिलकर गठजोड़ किया और आवाम को उन्होंने जाहिल रखा और नाकारा बनाया उनको अमली तौर पर। तो यही वजह है कि पाकिस्तान जनाब जो है ना अपने दीगर हमसाया ममालिक से बहुत पीछे। सर आपका माजी में या दौरे हाजिर में कोई ऐसा लीडर जो सियासी लीडर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? बेटे, माजी में तो अब ज़ाहिर है कि कायद आज़म अच्छा रहमतुल्लाह अलैह जनाब जो थे अच्छा। वो हमारे सच्चे लीडर थे। सच्चे लीडर, उसके बाद कोई ऐसा नहीं आएगा जो आपको? उसके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं है, बस वो पैंतरे बदलने वाले लोग हैं, कभी कुछ, जिसके किरदार में सलाबत हो, गुफ्तगू में मतानत हो, जो असूलों पर डट जाए। जी। ये चीज़ें फ़िलहाल तो मुझे कोई ऐसा कोई किरदार कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नौजवानों को सियासत में आना चाहिए? बिल्कुल, सियासत में ज़रूर आएँगे, आएँगे तो मामला सीधे होंगे ना। जी। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उन्होंने तहरीक पाकिस्तान जो चलाई थी, नौजवानों को दावत दी थी। जी अच्छा। हाँ, ये मैं आपको बताऊँ कि तहरीक पाकिस्तान में जो हरावल दस्ते का जिन्होंने किरदार अदा किया, जी। वो कोई आम लोग नहीं थे। अच्छा। उनसे ज़्यादातर अलीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट थे। नौजवान थे। हाँ, नौजवान तबका था। अच्छा। अगर वो तहरीक पाकिस्तान में शामिल ना होता तो पाकिस्तान, उसका बनना शायद मुमकिन ही ना। हाँ, नामुमकिन, दुश्वार या बहुत मंजिल दूर हो जाती हमसे। अच्छा। तो नौजवान जो हैं उनको ज़रूर सियासत में सियासत आना में आना चाहिए। चाहिए। मैं ये समझता हूँ सियासत जो है ये कुछ शजर ममनुआ नहीं है। अच्छा। ये और बात है कि हुकूमती सतह पर अब तक तलबा पर पाबंदी है सियासत पर, बिल्कुल ऐसे। अ, वो उसके कुछ और दुरुस्त कुछ जवाब मुझे नज़र आते हैं कि जैसे स्टूडेंट इदारों में नहीं पढ़ते, मुख्तलिफ जनाब जो है ना टेररिस्ट ग्रुप बना लेते हैं, सरगर्मियों में क्या बना? सरगर्मियाँ मन, वो दुरुस्त है, लेकिन हमें इस बुनियाद पर तलबा को सियासत से दूर रखेंगे तो फिर लीडर कहाँ से पैदा होंगे भाई? लीडर भी तो नौजवानों से आने हैं। नौजवानों से आएगी लीडरशिप। बिल्कुल ऐसे। वरना तो अगर इसको पर पाबंदी लगाएंगे तो फिर जो लीडरशिप आपके सामने आ रही है जी। वो अपना सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, जद्दी पुश्ती, पैसे की जोर पर आएंगे। सही जेन्युइन लोग जनाब जो है ना वो नहीं आ सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। जेन्युइन लोग, लीडर जनाब जो है, जो प्रोसेस से गुजर कर आते हैं तदरीजन, जी। ठीक है ना जी, वो उस आग की कुठाली से गुजर कर जब आएंगे तो वो कुंदन बन जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि तलबा को सियासत में ज़रूर आना चाहिए और सियासत के जो मुस्बत सरगर्मियाँ हैं उसको फॉलो करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में हमारे लिए कुछ अच्छे लीडर असम्बलियों में पहुँचें। कहतुर रिजाल ना हो, अब तो कहतुर रिजाल, अच्छा। कहतुर रिजाल।
अच्छा सर, ये बताइए कि जो लिया के सियासतदान हैं या आप देखते हैं कोई और सियासतदान है, कोई ऐसा शागिर्द आपका जो अब सियासतदान बन चुका हो? हाँ, बेटे मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, कमेंट नहीं करना चाहते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कोई आपने मुल्की दौरा भी किया है आपने? मरी तो गए हैं इस्लामाबाद भी, अब कुछ दिन पहले गए हैं मैं मुल्की दौरा। फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान ही में घूमता फिरता रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में घूमते रहे, पाकिस्तान में घूमते फिरते रहे हैं, बाहर मैं नहीं गया अभी तक, बाहर नहीं गए। जाने का चांस नहीं। अच्छा, आपका कोई बेटा या बेटी? वो तो मकसद ये है कि बच्चे अपने, मेरे अपने बच्चे तो नहीं है फिलहाल, अच्छा, लेकिन ये है कि हम एक बड़े घर में रहते हैं जहाँ सारे जॉइंट होते हैं, फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। अच्छा, तो वहाँ जनाब जो है ना भरा पड़ा है घर जनाब बच्चों से, अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा सर, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? तलबा के जी, लिए मेरा पैगाम ये है कि तालिब इल्मों को चाहिए कि वो ज़्यादातर अपनी तवज्जो तालीम पर रखें। अच्छा, ठीक है ना, किताबों से मोहब्बत करें। बिल्कुल, असातिज़ा से जनाब जो है ना वो अपना राब्ता उसवार रखें, कोई चीज़ उनको नहीं आती बिला झिझक अपने असातिज़ा से पूछें। और दूसरा ये है कि इंटरनेट का बिल्कुल, दुरुस्त दुरुस्त इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें, वहाँ से जनाब बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें, अपनी आँखों को खुला रखें, बिल्कुल, मुशाहिदा और मुतालिया इस पर तवज्जो दें। जी सर, और इसके साथ-साथ जनाब जो हमारे तहज़ीबी, सकाफ़ती, खेल के जो हमारे मैदान हैं, जी सर, वहाँ भी वो जाएँ बिल्कुल, और स्टेज पर आएँ, स्टेज पर हैं, ताकि उनके अंदर क़ुव्वत-ए-इज़हार हो, कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा हो और वो अपना माफ़ी ज़मीर बेहतर तरीके से अदा कर अदा सकें। कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थे प्रोफ़ेसर रियाद रईस साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू रही और सर से बहुत ज़्यादा हमने सवालात भी पूछे, आपने सवालात के जवाबात आपने सुने भी। तो आप इस शो के बारे में कमेंट लाज़मी कीजिएगा, फ़ीडबैक हमें लाज़मी दीजिएगा और अगर आपने हमारे फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो नहीं किया हुआ तो काइंडली आप फ़ेसबुक पेज को भी फ़ॉलो कर दें और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह अगले बार किसी नई शख्सियत के साथ हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाई देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सुबह बखैर मौसम के साथ आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़ पे। नादरीन, आज मैं एक ऐसे उस्ताद के साथ मौजूद हूँ जो कि शेर व शायरी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं और उर्दू के हमारे प्रोफेसर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रियाद रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, ओपन न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया जी, और गुफ्तगू का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। सर आप अभी कुछ रोज़ कबल आप मरी में थे, तो सर क्या मसरूफियात आपकी रही वहाँ, कहाँ-कहाँ जाना हुआ आपको? बरी में जनाब क्योंकि यहाँ की जो गर्मी थी, इससे सताए हुए हम लोग वहाँ गए। हमारा 6 दोस्तों का एक ग्रुप था। हम चिलास, गिलगित और फिर जनाब हुंज़ा और चाइना बॉर्डर से होते हुए नारान, बाबू सरटाप और फिर मरी में हमारा इख्तितामी यानी जो था वो सफ़र था और उसके बाद हम वापस आ गए। तो कितने बहुत रोज़ का अच्छा, ये आपका ये तकरीबन 9-10 9 दिन का था ये। पहले से प्लान था या आपने नहीं, ये हर साल हम जनाब जो है हर ना, साल जाते हर हैं? साल जाते हैं हम दोस्तों के साथ जाते हैं? दोस्तों के साथ जाते हैं। वहाँ कोई आपको ऐसा कोई यादगार लम्हा याद हो कोई? वहाँ एक तो मौसम बहुत शानदार था मौसम जनाब अच्छा हुंज़ा में। दूसरा ये है कि वहाँ सफाई का बड़ा उम्दा निज़ाम था। था। यानी मुझे वहाँ लोगों ने ये बताया कि जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकायदा वहाँ के असातिज़ा बच्चों को कहते हैं कि आते हुए और जाते हुए अगर कहीं कुछ शापर पड़ा हुआ है या कोई जनाब कोई ऐसी कोई खराब चीज़ पड़ी है, आपने उसको उठाकर डस्टबिन में डालना है। अच्छा, ये सूरत हाल ऐसे है। सूरत हाल। और वहाँ जनाब एक हमारे जो इधर गया हुआ था सैर के लिए वहाँ, तो उसने वो खुबानियाँ खाने के बाद जब उस शापर को वहाँ फेंका, तो मकामी आदमी ने कहा बड़ा बुरा महसूस किया अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप पंजाब से आए हैं। यानी अच्छा, अंदाज़ा लगाओ कि कितना उसने तंज किया मतलब पंजाब वालों का ये पंजाब रवैया वालों होता के साथ। और ये बात हकीकत भी है। है कि अच्छा, हमारे यहाँ कोई सफाई का निज़ाम नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही है। वहाँ आप उनकी सड़कें देखें, उनकी गलियाँ देखें, सफाई का निहायत शानदार
उम्दा निज़ाम जनाब वहाँ पाया जाता है। लिटरेसी रेट की मैं बात करूँ, लिटरेसी रेट जनाब जो 100% है जनाब, मैक्सिमम लोग जो हैं वो उनके बाहर गए हुए हैं, बिल्कुल। और जो ख़वातीन हैं वो बड़ी काबिल तहसीन है, अच्छा। चाहे वो स्टूडेंट हों या वो घरों में काम करने वाली ख़वातीन को मैंने देखा कि वो अक्सर खेतों में काम कर रही हैं, कोई खाद डाल रही है, कोई जनाब जो है ना जी गाही कर रही है ज़मीन की, कोई पानी लगा रही है। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन जो थीं उन्होंने लकड़ियों का पीछे गट्ठा उठाया हुआ था अच्छा। एक ख़ास स्टाइल से, अच्छा। और बड़ा कॉन्फिडेंस था आते माशाल्लाह। जाते हुए। यानी हमें अम, जो ख़वातीन हैं या स्टूडेंट जो तालबात थीं, उन्होंने हमें अस्सलाम वालेकुम कहा, पहल अच्छा। की उन्होंने। अच्छा। इतना कॉन्फिडेंस और इतनी माशाल्लाह। जनाब खूबसूरत उनकी रिवायत है, माशाल्लाह। तो मैं तो बहुत मुतासर बहुत हुआ ज़्यादा उससे। मुतासिर हुए। सर आप क्या समझते हैं इसमें क्या हुकूमत की कोई कमी कोताही है या आवाम की खुद कमी कोताही है सफाई के मामले में? क्या हम खुद ज़्यादा सफाई की तरफ तवज्जो नहीं देते? सफाई के मामले से हवाले से बात तो ये है कि अगर किसी स्कूल के अंदर, मैक्सिमम स्कूलों के अंदर कोई सफाई करने वाले लोग नहीं, बिल्कुल ऐसा। खाक रोब नहीं होते। हुँ। अच्छा, असाज़ा बाज़ औक़ात खुद बेचारे, या फिर वो अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप कोई सफाई करें, तो हमारे यहाँ ये रिवायत है कि फ़ौरन वो वीडियो बना लेते हैं बिल्कुल ऐसा। और उसको अपलोड कर देते हैं। जी। यानी हमने बच्चों को क्या सिखाया है? हुँ। यानी आप सफाई न करें, गंद जहाँ पड़ा है पड़ा रहे। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ सरकारी इदारे जनाब जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, वहाँ हम आम लोग भी नहीं कर रहे, कि बिल्कुल। हम जहाँ बैठते हैं गंद है, शापर है, कोई चीज़ खाई है हमने उसके छिलके वहीं डाल वही दिए। डाल दिए। तो ये एक हमारा कौमी मिजाज जो है वो ऐसा बिगड़ा हुआ है। हालांकि इस्लाम में ये बात है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, बिल्कुल ऐसा सर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूरोप वाले जो लोग हैं, जी सर। मैंने इनकी हुंजा वालों की तो अभी बात की है, जी। गिलगित वालों की। यूरोप वाले। यूरोप वालों के यहाँ आप जाएं, उनकी मसाजिद को देखें जी। और उनके जनाब मुख्तलिफ इदारे हैं, उनकी सड़कें हैं, गलियां हैं, ऐसे जनाब शीशे की तरह चमक रही होती हैं कि उन्होंने एक इसको इज्तिमाई मसले के तौर पर पेश किया है, और सफाई का बहुत बहुत उम्दा निज़ाम है। काश हमारे यहाँ भी कोई ऐसा होता, जी, लेकिन मुझे होता नजर नहीं आ रहा होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सर हम कुछ बात करते हैं उर्दू की। सर उर्दू में शेरो शायरी से आपका कब लगाव शुरू हुआ? है। शायरी में मेरा लगाव जो था वो जब मैं 9वीं क्लास में था, अच्छा। गवर्नमेंट हाई स्कूल लिया, जिसको मॉडल हाई स्कूल जी कहते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ जनाब 9वीं क्लास में जब मैं था तो वहीं से शायरी का आगाज़ शायरी का आगाज़ हुआ। हुआ। शुरू से ही आप उर्दू से ज़्यादा लगाव रखते थे या शुरू कोई से अलग? ही मेरा उर्दू की तरफ ज़्यादा रग़बत थी। अच्छा, हमारे चचा साहब मुश्ताक साहब थे, अच्छा। उनके पास एक सईद अख्तर सईद आते थे। सईद साहब क्योंकि वो शायर थे तो वो गज़लें पढ़ते, और चाचा जी का भी बड़ा अच्छा उम्दा अदबी ज़ौक़ था, बिल्कुल। तो उनकी बातें मैं बहुत गौर से सुनता अच्छा। शायरी की। इसी तरह मुझे मुनीर शौक़ से, मेरे एक अच्छा। क्लास फेलो, माशाल्लाह। शायरी में उनसे भी हम दोनों इकट्ठे ही यानी कि जी, जी। शायरी हमने अगर ठीक है। इब्तिदा की जनाब। अच्छा। तो फिर अदीम सराती साहब जो थे तो वो वहीं स्कूल में पढ़ाते थे, जी। तो लिहाजा उनसे भी फिर कॉलेज में जब आए तो कॉलेज में फिर डॉक्टर ख़याल अमरोही साहब थे, नवाज सिद्दीकी साहब थे, ठीक है ना जी। जी सर। इस तरह की और बड़ी शख्सियात जो थीं, वो जन उर्दू अदब के साथ जो कमिटेड थीं, और बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं थी बल्कि अदबी ज़ौक़ की तरबियत करते थे ये लोग। अच्छा। सर आपके पसंदीदा जो शायर हैं वो कौन से हैं? पसंदीदा शायर तो मेरे मिर्ज़ा गालिब हैं, मिर्ज़ा गालिब, और अल्लामा इक़बाल अल्लामा इक़बाल। और डॉक्टर ख़याल अमरोही। अच्छा। कोई ऐसा शेर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता हो कि ये मैंने जो शेर लिखा है, इस पर आपको खुद भी रश्क आता हो कि ये बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा शेर है? अपना शेर की बात